राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्धरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन की शोभा निरखत बिरले संत सिरात, बन शोभा जो देखिए तन में सकल प्रकाश, तन शोभा जो देखिए सब बन कियो उजास। ने श्री धाम वृंदावन और प्रियाजू का कलेवर दोनों को अभिन्न माना जाता है और प्यारी श्याम सुंदर का भी कलेवर और वृंदावन दोनों में अभिन्नता मानी जाती है, क्योंकि
धाम और धामी में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें बहुत सुंदर एक उपमान के द्वारा, मैंने उपमा दे करके, उपमेय उपमान के द्वारा बहुत सुंदर प्रिया जो कि यहाँ झांकी का दिग्दर्शन कराया गया है। कह रहे हैं, प्रायो वृंदावन श्री स्वयी वसति लसत पुष्प चापत्रिलोकी जयितास्त्रे वार्षभाण्वी अति कनकलता कोमला तुज्ज्वलांगी वक्त्रं ते चारुपद्मं दशन अतिबियं कुन्दशतकुट्मलाने बन्धूकं दन्तवासो दृगपि कुबलयं पल्लवपाणियुग्मम् प्रायो वृन्दावनश्रीस्त्वयि वसति लसत्पुष्पचापत्रिलोकी जयितास्त्रे वार्षभानव्यति कनकलता कोमलात्योज्ज्वलांगी वक्त्रं ते चारुपद्मं दशन अतिबियं कुन्दशतकुट्मलान् बन्धूकं तन्तवासो दृगपि कुबलयं पल्लवपाणियुग्मम् प्रायो वृंदावनश्रीस्त्वयि वसति लसत पुष्पचापत्रिलोकी। कह रहे हैं कि हे श्री धाम वृंदावन, समग्र ब्रह्मांडों को जय करने वाले, सब पर विजय प्राप्त करने वाले जो आयुध हैं, कहें बसति लसत पुष्पचापत्रिलोकी, कहते हैं पुष्प धनवन। तो वे जयता स्त्री वार्षभाणव्यति कनकलता कोमलात्युज्ज्वलांगी, तो ऐसे जो आयुध हैं उसको जो वृषभानुनंदिनी हैं वे उन्होंने जीत करके उनको अपने कर कमल में पधरा लिया, अपने कर कमल में बास दिया है। और वे कनकलता कोमला अति उज्ज्वला, कोमल अति उज्ज्वलांगी, वे उनका जो अंग का आवरण है वो तपाए हुए स्वर्ण के समान, जो स्वर्ण की लतिका होती है, उन्हें स्वर्ण की लतिका के समान जिनकी देह की आभा है, और जो कोमल अंगों वाली हैं, और जो उज्ज्वल गौर कलेवर वाली हैं। वक्त्रम ते चारु पद्मम, उनका जो मुख है वो स्वर्ण कमल के समान खिला हुआ सुंदर दृष्टिगत होता है। दशन ततिबियम कुंद सतकुंडमलाने, उनकी जो दशनावली है वो तो कुंद कलिका की तरह उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। और बंधुकम दंतवासो, दंतवास जो है अर्थात उनके जो अधर और ओष्ठ हैं वे सुंदर बिंबा फल की छटा को तिरस्कार करने वाले रक्तक वर्ण के होते दिखते हैं। और दृगपि कुबलयम, और उनकी जो दृग हैं, दोनों विलोचन हैं, वे बड़े बड़े हैं, उज्ज्वल भी हैं, लाल भी हैं, श्याम वर्ण के भी हैं। बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनियारे नैना, अंजन की रेख देख हीरो सिरात है। अरुणाई कंजन की, चपलाई खंजन की, उजराई मोती न की पानी पर लजात है। तो ऐसे जिनके सुंदर विलोचन हैं, जो पलकें बहुत सुंदर हैं, बरौनियाँ भी बहुत सुंदर हैं, और नेत्र गोलक और दोनों नेत्र के जो कोण हैं वे रक्तक वर्ण के हैं। तो सांजन होने के कारण वे कुवलय की छटा को तिरस्कार करते हैं। कुवलय कहते हैं नीलकमल को, तो प्रियाजू के नेत्रों की उपमा नीलकमल से दी जाती है। तो नीलकमल की शोभा को तिरस्कार करने वाले हैं।
या यूँ कह सकते हैं कि आपके जो नेत्र हैं वो नील कमल के समान प्रतीत होते हैं। और पल्लवौ पाण युग्मम, और दोनों जो आपके कर पल्लव हैं, मैंने दोनों जो आपके पाण करतल हैं वे पल्लव के समान बड़े कोमल कमल अरुण वर्ण के प्रतीत होते हैं। हम ऐसे आपके स्वरूप को प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे। सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती काचिन राधा सचा, सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती काचिन राधा सचा, चाम्भोधः कोऽपि विजृम्भते स्म, न पुनर्गोपाधिरात्मजात्मजः। सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती काचिन्न राधा सच, अम्भोधः कोऽपि विजृम्भते स्म, न पुनर्गोपाधिराजात्मजः। लीला दैवतयोस्तयोरवलता सुदम्यनपि स्यात् सखी, यत्रान्यां प्रतिबुध्य कापि च मुदा सन्तोषयेद्राधिकाम्, सन्तोषयेद्राधिकाम्। सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती काचिन्न राधा स च, अम्भोधः कोऽपि विजृम्भते स्म, न पुनर्गोपाधिराजात्मजः। लीला दैवतयोः तयोर्मवलता सुदम्यनपि स्यात् सखी, यत्रान्या प्रतिबुध्य कापि च मुदा सन्तोषयेद्राधिकाम्, सन्तोषयेद्राधिकाम्। लीला दैवतयोस्तयोर्मौलता सद्मन्यपि स्यात् सखी, यत्रान्यां प्रतिबुध्य कापि च मुदा सन्तोषयेद्राधिकाम्, संतोषयेद्राधिकाम्। कभी कभी श्यामा श्याम की ऐसी सुंदर सुंदर लीला है कि सखी जन भी, और सखी जन तो उसमें अचंभा में पड़ी रहती हैं। जैसे अभी हम कुछ समय थोड़ी देर के बाद एक प्रसंग लेंगे पवित्रा का। आज की शोभा बनी है विशाल, झूलत फूलत पहरी पवित्रा माल। यहाँ सब सखी अचंभे में पड़ी हुई हैं, अचंभा में, मैंने कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। जैसे सोहिली अति बनी जो बने चमत्कारी निबाल, सहज सोहन मोहन प्रिया जो की ऐसी अद्भुत झांकी को दर्शन करके स्वयं ठाकुर जी चमत्कृत हो रहे हैं। सोहिली अति बनी जो बनी, नव यौवनी प्रिया जो की अद्भुत माधुरी, उनकी अंगलतान की छटा, दिव्य कलेवर की आभा दर्शन करके स्वयं जब हाँ लाल जी भी चमत्कृत हो रहे हैं। मैंने कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती, तो ये जो सखी है ना, ये भी चमत्कृत रहती है, मैंने आश्चर्य में पड़ी रहती हैं। किं कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या न करूं, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, समझ में नहीं आता, क्योंकि मति विमूढ़ मोहित हो गई है। ये मैंने यहाँ मोह से मोहित नहीं, यहाँ दिव्य धाम में प्रेम से मोहित है, उनकी माधुरी से मोहित है। तो इसमें होता ऐसा है कि सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती, कि श्यामा श्याम जो है ना,
वे दिव्य निकुंज मंदिर में, क्योंकि देखो प्रिया जी का नाम है कुंज बिहारिणी और प्यारे का नाम है कुंज बिहारी, और वृंदावन में कुंज ही कुंज है, निकुंज ही निकुंज है। कुंज बिहारी निकुंज बिहारी, कुंज बिहारी निकुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी निकुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहार री, जय बिहारी बिहारी हे हाँ कुंज बिहार बिहार री, बिहार बिहार री। फल दल फल कल चल दल थल बिथुलन में, फल कल चल दल थल बिथुलन में, श्री हरि प्रिया संचार री, हरि प्रिया संचारी मेरी कुंज बिहारी ने, कुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहार री, कुंज बिहार कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारी तेरी। तो श्यामा श्याम दिव्य निकुंज मंदिर में विराजमान है, दिव्य फूलों की शैया है और दोनों बड़े ही सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। मैंने बिहरे विपिन बिहार बिहारिने, मान मान मन मोद परस्पर तनक न मानत हारने, अंग अंग रस रंग तरंग नकोटि काम बलिहारने, श्री हरिप्रिया अटकी रहे दो निज निज नयन निहारने। प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर और प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी अत्यंत करीब मने रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुभग सुख सेज में हेज सुख संगरी, करत रस बस रखी के, और सोहे श्री हरिप्रिया जुर जोबन जंगरी। ऐसी सुंदर प्रिया प्रथम की निकुंज मंदिर के गर्भ में सुंदर उनकी लीला हो रही है। तो एक कह रही हैं, सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती काचिद न राधा स च अम्भोध कोपि विजृंभते स्म न पुनः गोपाधिरात्मा जत्मा। तो कह रही हैं कि जो निकुंज मंदिर में जो ये विद्युत लतिका जैसी दिख रही हैं, देखो प्रिया जो कहते हैं सौदामिनी और प्यारे कहते हैं सजल श्यामघन। ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहे जो। तो प्रिया जी को सौदामिनी से तुलना तो खैर क्या की जाती, उपमा दी जाती है। तो कह रहे सा विद्युल्लतिका चमत्कृतवती, जो निकुंज में विराजमान सजल श्याम घन के ओट में प्रकाशित हो रही हैं, वो चमत्कृत हो रही हैं, मैंने अपनी कांति अपनी आभा को चमत्कृत कर रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं। तो कह रही हैं सा विद्युल्लतिका, वो विद्युल्लता है। काचिन राधा स, काचिन नो स राधा, वो राधा रानी नहीं है। फिर क्या कह रही हैं कि च अम्भोध कोपि विजृंभते स्म, और उनकी ओट में, उनके बगल में एक जो जल से परिपूरित
श्यामल घन के समान सुशोभित हो रहा है। तेज विजृंभते माने भ्राजमान हो रहा है, विराजमान हो रहा है। कोपी वो बड़ा अनिर्वचनीय है, जिसको वाणी से जिनकी माधुरी व्यक्त नहीं की जा सकती। स्म न पुनर्गोपाधिराजात्मज, वो जलद तो है, सजल मतलब श्याम घन है, जल से परिपूरित है। लगता है कि अब रस का विवर्षण करेगा, किंतु सखी मुझे लगता है वो श्याम सुंदर तो है नहीं। बात समझ रहे? राधा रानी है तो करे, राधा रानी नहीं है, वो कोई सौदामिनी है, प्यारी श्याम सुंदर हैं। और उनको करे ये कोई मतलब नंदात्मज, ये नंद किशोर नहीं है, ये कोई जल से परिपूरित आसन अभिवर्षण करने वाला, ये कोई नीरद है, ये कोई अम्भोध है। अब लीला दैव दयुस्तयोर मौलता सद्मन्यपि सखी यत्रान्यां प्रतिबुध्य कापि च मुदा संतोषेद्राधिकां संतोषेद्राधिकां। इस प्रकार लीला दैवतयो मयूरलता सद्मन्यपि स्यात्। तो एक जो दूसरी सखी हैं, जो अन्य सखी हैं, वो अत्रान्य प्रतिबोध्य, दूसरे को इस प्रकार प्रतिबोधित करती हुई माने जनाती हुई, बताती हुई, सच मुदा संतोष द्राधिकाम, इस प्रकार वे राधा रानी को बहुत अपने प्रिय वचनों के द्वारा संतोष दे रहे हैं। देखो, प्रियालाल निकुंज मंदिर में विराजमान है और सखी जन बरामदे में विराजमान है, तो सखियों का कथोपकथन है। माने एक सखी कुछ कह रही हैं, दूसरी सखी उनकी बातों को पोषण करने के लिए अपनी बात रख रही हैं, तीसरी सखी कुछ कह रही हैं। तो उसमें ये जो कुछ बतला रही हैं ना, तो प्रियालाल सुन रहे हैं। तो जब प्रिया जो ये सुनती हैं कि सखी कह रही हैं कि जो लाल जी के बगल में जो उनके अंक में विराजमान हो रही है ना, गौर वर्ण वाली, जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, चंद्रमा जैसे जिनकी हंसी है, कुंदकलिका जैसे जिनकी दंतावली है, और चरण से लेकर के उनकी उज्ज्वल कांति बिखर रही है, तुम इनको क्या मान रही हो? ये विद्युल्लतिका हैं। ये क्या है? विद्युल्लतिका माने विद्युल्लता हैं, जो चमत्कृतवती, जो चमत्कार कर रही हैं, अपने अंग अंग की आभा को विस्तार कर रही हैं। लेकिन देखो क्या है, ये राधा नहीं है। फिर कह रही हैं दूसरी कि जो उनके बगल में जो सजल श्याम घन की छटा को तिरस्कार करने वाला जो नायक विराजमान है ना, कमल जैसे उनका नेत्र है और बड़ा सुंदर कमल जैसे जिनका मुख है, सुंदर उनकी जो भुजलताएँ हैं, वो कमल नाल की शोभा को तिरस्कार कर रही हैं, और उनके अंग पे बड़ा सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहा है। तो क्या उनको तुम क्या समझ रही हो? वो नंद नंदन नहीं है, वो प्यारे श्याम सुंदर नहीं है, वो तो जल से परिपूरित सजल श्याम घन है। इस प्रकार एक सखी दूसरी को प्रतिबोध्य माने जना रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, समझा रही हैं। तो ऐसी दोनों सखियों की वार्ता सुन करके प्रिया जो बहुत संतोष को प्राप्त हो रही हैं, कह रही हैं संतोषेद्राधिकाम, और मुदित हो रही हैं। और सखियों के मुख से ऐसा उदाहरण, ऐसी रस भरी बातें सुन करके प्रिया जी को बड़ा सुख मिल रहा है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।